वेलकम, वेलकम, वेलकम गाइस। तो आज हम लोग दोबारा से आ गए हैं अपने स्लो लेवल आईडी में इसका ग्राइंड करने के लिए। तो अभी मेरा 1500 लेवल हो चुका है। एप्रॉक्स 7 मिलियन वैल्यूज़ हो गए हैं और 1500 फ्रेगमेंट्स हो गए हैं। मैंने बुद्धा बुद्धा कहाँ से आया मेरे पास, तो मैंने बुद्धा स्टॉक से खरीदा था। अभी कल या परसों वाले स्टॉक में बहुत अच्छा स्टॉक आया था। टी-रेक्स और पोर्टल सुबह वाले स्टॉक में था और दोपहर वाले स्टॉक में बुद्धा, ग्रेविटी और वेनम था। तो ग्रेविटी और वेनम मेरे किसी काम का नहीं था, तो मैंने बुद्धा बाय कर लिया। और फिर मैंने अपनी एएलटी अकाउंट में बुद्धा मैंने खाया हुआ है, तो उससे मैंने बुद्धा अवेकन कर लिया रेड करके। इससे मुझे ग्राइंडिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प मिला। और फिर मैंने अपना रेस भी चेंज कर दिया। मेरा रेस अभी गोल्ड हो चुका है, क्योंकि मैं जब कर्स्ट शिप पे जब मैं ग्राइंडिंग कर रहा था, तो वहाँ पे कर्स्ट कैप्शन ऑन हुआ था। तो मैंने उसको मारा, तो मुझे घोल के लिए हेलफायर टॉर्च मिल गया और मैंने घोल इक्विप कर लिया। और मैंने अभी फिस्ट ऑफ डार्कनेस भी उसमें लगा दिया है, जो साइबॉग वाला, जो जहाँ साइबॉग लिया था वहाँ पे फिस्ट ऑफ डार्कनेस भी लगा दिया है। तो अब मैं साइबॉग भी इक्विप कर सकता हूँ अगर मुझे लॉ रेड बस करना है। कल मैं 4 आवर तक एएफके था एक सर्वर में, ताकि मुझे फिस्ट ऑफ डार्कनेस मिल जाए, ताकि मैं साइबॉग रेस ले सकूँ, क्योंकि साइबॉग रेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपना फाइटिंग स्टाइल मास्टरी और गन स्वॉर्ड से मास्टरी करने में। तो कल जब मैं 4 आवर एएफके था, तो मैंने सोचा था कि ये मैनेजर से बात करके इसमें से कोई स्वॉर्ड स्पॉन होगी, कोई डीलर आएगा तो मैं उससे बाय कर लूँगा। पर जब मैं 4 आवर के बाद इससे बात किया, तो इसने बोला कि ही ऑलरेडी गॉन। तब मुझे जाकर पता चला कि जो मैनेजर है उसका टाइम बदल चुका है। पहले 4 आवर था, अब 3 आवर हो चुका है। तो मुझे इस बात के लिए बहुत बुरा लगा कि मैं स्वॉर्ड नहीं ले पाया। अभी तो मेरे पास अभी रेनगोकू स्वॉर्ड है। आइस कास्टल में जब ग्राइंड कर रहा था, तो आइस साइड मेरे को मारते-मारते मुझे रेनगोकू स्वॉर्ड मिल गई थी। तो अभी सबसे पहले हम लोग को C3 जाना है, तो मैंने बार्टिलो क्वेस्ट कर लिया था। वो ऊपर मेंशन में जाकर स्वान को ही मार दिया था, जो ऊपर मेंशन है। और अब मुझे कोलोसियम में जाकर बस रिपिंद्रा को मारना है। तो सबसे पहले कोलोसियम चलते हैं, बुद्धा वाले ग्लिच से फ्रूट पकड़ लो। इसीलिए मैं हाथ में फ्रूट लिया हुआ था। तो इससे बहुत जल्दी ट्रैवलिंग होता है, बस 2 मिनट, बस 1 सेकंड लगेगा। जितना टाइम लगता है ऐसे नॉर्मली जाने में, उससे जल्दी होता है ये। तो फाइनली मैं कोलोसियम पहुँच चुका हूँ। और अब चलते हैं कि C2 से C3 चलते हैं। तो सबसे पहले इस वाले एनपीसी से बात करेंगे, किंग रेड हेड। चलो, चलो ऑफ कोर्स, बस अब इस बंदे को मारना है हम लोग को। कौन है ये? रिपिंद्रा है शायद एडमिन। तो फाइटिंग स्टाइल इक्विप कर लेते हैं, बस बस बस। ज़्यादा लेवल का है भी नहीं, ये भी मेरे बराबर ही है, 1500 लेवल का डार्क ब्लेड लिया हुआ है भाई। ये तो पे टू विन वाला प्लेयर है ये पूरा। वैसे एडमिन तो है ये। चलो जल्दी जल्दी इसको मारते हैं, बस हाफ लाइफ इसका करना है, फिर उसका कट सीन शुरू हो जाएगा। अरे यार, डार्क ब्लेड अच्छी ना, पे टू विन वाली स्वॉर्ड, देख उतनी खास नहीं है, 1200 रोबक्स के हिसाब से। मुझे तो ऐसा लगता है। अब तुम लोग क्या ओपिनियन है, तुम लोग बताना मुझे। मुझे तो सबसे बढ़िया स्पाइकी ट्राइडेंट या फिर टीटी के सीडी के ही बहुत बढ़िया। टीटी को सीडी के लगता है। बस कट सीन शुरू हो गया। अब मुझे कुछ करना नहीं है, बस ये कट सीन देखना है। तो रेड किंग वर्सेस रिपिंद्रा का कट सीन भाई। थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा देते हैं, तभी अच्छा लगेगा। सेटिंग, वॉल्यूम। तो कट सीन खत्म हो चुका है। मुझे कैप्टन ग्रीन जोन में जाकर कैप्टन से बात करना है। ठीक है ठीक है, चलो चलो। अब चलो थर्ड सी चलते हैं सबसे पहले तो। थर्ड सी तो सबसे पहले फिर से मैं बुद्धा ग्लिच यूज़ करता हूँ। जल्दी आ जाएगा, जल्दी पहुँच जाऊँगा। चलो, क्या कहते हैं कि बुद्धा ग्लिच यूज़ करने के लिए सबसे पहले बुद्धा को अवेकन करना है, शिफ्ट लॉक ऑन करना है और हाथ में कोई एक फ्रूट पकड़ लेना है, जिससे बुद्धा ग्लिच अपने आप वर्क करने लगेगा। बस यहाँ पहुँच गए हैं। अब इससे बात करके हम लोग चलते हैं C3 में। बस इससे बात करो। टॉप, यस। चलो अब C3 में मिलता हूँ मैं आप लोगों से, C3 में ग्राइंडिंग करते हुए। फाइनली मैं अभी C3 में पहुँच गया हूँ। तो सबसे पहले इस क्वेस्ट लीवर के पास चलते हैं क्वेस्ट लेने के लिए। अरे यार, ये गड़बड़ हो गया मेरे से। अब मुझे रीस्टार्ट करना पड़ेगा। बार-बार मैं 1 दबा रहा हूँ, तो मेरा स्क्रीनशॉट हो जा रहा है। मुझे रीस्टार्ट करना पड़ेगा, गेम को लीव करके दोबारा जॉइन करता हूँ। फाइनली मैं वो ग्लिच सही कर दिया। पता नहीं क्या ग्लिच होता है कि जब मैं फाइटिंग स्टाइल में चेंज करता हूँ, तो अपने आप स्क्रीनशॉट हो जाता है। बहुत गुस्सा लगता है वाला ग्लिच। कभी-कभी तो पीवीपी के बीच में आता है, तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा लगता है। फाइटिंग स्टाइल ही नहीं चेंज कर सकता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग ग्राइंडिंग करने चलते हैं। इस वाले एनपीसी से बात करते हैं, लेकिन उससे भी पहले यहाँ पर एक स्टोन बॉस खड़ा रहता है। वो एक एक्सेसरी देता है, पायलट हेलमेट। वो गेम की वन ऑफ द बेस्ट एक्सेसरी है। मैं तो अपने मेन आईडी में वही लगा के खेलता हूँ, बहुत ज़्यादा स्पीड देता है। तो सबसे पहले मैं इस स्टोन बॉस को ही ग्राइंड करके मिलता हूँ। मुझे अभी लेवल नहीं, सबसे पहले तो वो एनपीसी चाहिए। तो अभी मेरे प्राइवेट सर्वर में तो अभी ज्वाइन किया हूँ, तो ये अभी कोई प्लेयर नहीं था, तो अभी 18 मिनट में स्पॉन होगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं सर्वर हॉप करता हूँ और इस बंदे को खोज कर सबसे पहले मारता हूँ, ताकि मुझे इसका एक्सेसरी मिल सके, ताकि जो मेरी इतनी कम स्पीड है वो थोड़ी तेज़ हो सके। तो अब मैं आप लोगों से मिलता हूँ वो एक्सेसरी पाने के बाद। तो मैंने बहुत सारे सर्वर हॉप किए थे, अब मुझे फाइनली पायलट हेलमेट मिल चुका था। मैंने उस स्टोन बॉस को मार मार के निकाल दिया था। उसके बाद मैं अभी अपने दोस्त को लेकर आया हूँ, जो टाइगर है, तो जल्दी जल्दी कर सकेगा मेरा हेल्प V2 और V3 करने में घोल रेस का। अभी मैंने घोल रेस लिया हुआ है और मैंने स्किन ही बाई कर ली थी, जो कि पीछे से ऐसी दिखती है, बहुत कूल दिख रही थी। तो मैंने बाई कर लिया। ज़्यादा नहीं, 7 रोबक्स का शर्ट था और 5 रोबक्स का पैंट था। तो अभी सबसे पहले इससे बात करते हैं। और 3 फ्लावर कलेक्ट करना है, तो सबसे पहले चलते हैं 3 फ्लावर कलेक्ट करने के लिए।
तो मिल चुका है, अब जाता हूँ इससे बात करता हूँ। स्किन बहुत मस्त है, ये जो मैंने अवतार यूज़ किया है, ये अवतार बहुत मस्त लगा मुझे। अच्छा आप लोग इसको रेट करिएगा कि ये आप लोग इसको 10 में से कितना रेट करना चाहेंगे? मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये वाला। अगर नहीं अच्छा लगेगा तो फिर मैं चेंज करूँगा दोबारा से। सबसे पहले मेरा V2 हो चुका है, मैंने उसे रेड कर दिया। अरे भाई मार जा, कैफ़े चलते हैं सबसे पहले और वहाँ पर हम लोग V3 का क्वेस्ट लेते हैं। फाइनली थोड़ा-सा मेहनत करने के बाद मुझे ड्रोर मिल गया, डोर ही नहीं मिला था भाई, पता नहीं क्यों। अभी सबसे पहले V3 का क्वेस्ट लेते हैं। अरे कहाँ फँस गया? पहले इससे बात करते हैं और V3 का क्वेस्ट लेते हैं, ठीक। अब मुझे 5 बार बंदों को मारना है, तो इसलिए मैं अपने दोस्त को बुलाया हूँ ताकि मैं इसको 5 बार मार सकूँ। तो जब 5 बार मारा, उसने 5 बार रीसेट कर लिया, जल्दी-जल्दी से हो गया। मैं सबसे पहले आता हूँ वापस से उस वाले एनपीसी के पास, तो वो यहाँ पे खड़ा रहता है जर्मी बॉस के पास। सबसे पहले उसके पास चलते हैं और उससे V3 वाला बाय करके अब मैं आप लोगों से मिलता हूँ डायरेक्ट V3 करके। तो यहाँ पर जर्मी बॉस के पास यहाँ से चलते हैं और इधर और इधर में वो एनपीसी खड़ा रहता है। ये एनपीसी, इससे बात करते हैं, पता नहीं क्या नाम है इसका। खैर वो पता नहीं क्या नाम है। क्या बोल रहा है? यू हैवंट कंप्लीटेड माई ऑर्डर येट, टॉक टू मी वंस यू डिफीट 5 प्लेयर। पता नहीं कि ये क्यों नहीं हो रहा है, पता नहीं कोई ग्लिच हो गया है। इस ग्लिच को मैं फिक्स करके मैं V3 करके आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। अब मुझे लगता है कोई ग्लिच हो गया है शायद, मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या ग्लिच हो गया, कि फ्रेंडली पीवीपी में मैंने ब्लॉक्सफुट विकी पे चेक किया था तो उसने बोला था कि फ्रेंडली पीवीपी में ये हो जाता है, लेकिन अब इसमें हो नहीं रहा है, शायद कोई ग्लिच हो गया है। तो अब मैं आप लोगों से मिलता हूँ डायरेक्ट नेक्स्ट वीडियो में। उस वीडियो में हम लोग अपने सारे फ्रूट्स अवेकन करेंगे। जैसे कि मेरे पास अभी सबसे पहले तो मैं लाइट अवेकन करूँगा, लाइट, फिर मैग्मा और फिर डार्क, सैंड, आइस, ये सब अवेकन करेंगे। तो अब मैं मिलता हूँ आप लोगों से डायरेक्ट अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।